मोस्टली होता है, हम जैसे है, जो किसी के साथ जैसा स्वभाव रखता है ना, जैसा वो व्यक्ति वो याद रखता है, ना कि वो ये नहीं याद रखेगा। हाँ, कोई अच्छा व्यक्ति होगा तो याद रखेगा, लेकिन वो ये याद नहीं रखेगा कि तुम उसने मेरी कितनी बार मदद की है, कितनी बार मुझे पैसे दिए हैं, कितनी बार मुझे खाना दिया है, वो याद नहीं रखेगा। लेकिन वो आपके मधुर जो शब्द है उसको याद रखेगा, कि वो मुझसे कितना अच्छे से बात करता था, वो मेरी तारीफ करता था, वो मेरा ध्यान रखता था, तो वो सब याद रहेगा। जैसे कि अभी बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह से केयर करते हैं हमारी, बातचीत करते हैं, मतलब बातें करते हैं, साथ में बैठना, बातें करना। वरना देखो, ये ये भी हम अपने जीवन में देखते हैं, दूसरों के जीवन में देखते हैं कि माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उसके बाद वृद्धाश्रम भेज देते हैं। हर कोई नहीं, लेकिन भेज देते हैं। तो फिर क्या होता है, वृद्धाश्रम में वो उनके लिए पैसे भेज देते हैं, उनके लिए वो सब भेज देते हैं, तो क्या होता है, उनका सब चलता रहता है। तो कोई पूछता है कि कैसे आपके बेटे बहू सभी, तो बस पैसे भेज देते हैं, हम अपने यहाँ पे जीवन काट रहे हैं। लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए, ये उदाहरण हमने बहुत बार सुना भी है, मान लीजिए प्रांजल प्रभु, आपको आ, एक बंगला है, बहुत बड़ा घर है, उसमें आपको सबसे अच्छा लगता है ना लाइफ में, जितनी भी अच्छी चीजें आपकी, खाने में सबसे अच्छी चीजें कौन सी, वो आपके यहाँ खेलने में सबसे अच्छी चीज क्या है वो, फिर देखने में सबसे अच्छी चीज क्या है वो, फिर वो सब अच्छी से अच्छी चीजें आपको इकट्ठा करके दे दी जाएगी एक बड़े बंगले में, लेकिन आपके साथ कोई नहीं होगा, बस वो चीजें होगी और आप अकेले। तो बताइए हमारा अनुभव कैसा होगा प्रांजल, हम क्या करना चाहें। तो प्रभु अकेले। जी ब्रो, बताइए। सो यस प्रभु, जैसा कि आपने कहा कि सब अच्छे से अच्छी चीज़ें जो हमारी फेवरेट होगी वो भी उस कमरे में होगी, खाली वो हम उसमें मतलब अकेले रहेंगे। तो वो उसी हम्म। प्रकार है प्रभु, जिस प्रकार मतलब खाने में सभी चीज़ हो बट उसमें थाली ना हो, इस प्रकार से। हाँ। तो वो उस प्रकार है, तो मतलब सब कुछ थोड़ा थोड़ा ले लेके करो, बस थाली ना हो, इस तरह से हम लोग को मतलब लगेगा ऐसा। यस यस यस, थैंक यू ब्रो। तो हालांकि मुझे इतना अनुभव नहीं इस चीज का, लेकिन मेरे जीवन में मैंने देखा, आप भाई भी बाहर ही रहता हो, तो घर पे अकेले ही रहते पूरा। ये बात कर रहा हूँ जब मतलब प्रभुपाद के बुक्स के बारे में कुछ पता नहीं था, महामंत्र बारे में पता नहीं था, वो समय की बात। तो घर पे इतना बोर हो जाता था मैं, कि मतलब ऐसा लगता था जिस घर में इतने मतलब जिस घर में आने से हमें आराम मिलता था ना, अब उसी घर पे हम बोर हो रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि आराम ही नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, जो मन को शांति मिलने चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, क्योंकि माइंड को एंगेजमेंट ही नहीं मिल रहा। और माइंड को दूसरा हायर माइंड या कोई और माइंड चाहिए जिससे एंगेजमेंट मिले, कुछ और चाहिए, कोई और जीवित वस्तु चाहिए। डेड मैटर से कुछ नहीं होगा। निर्जीव पदार्थ हमारे जीवन में तब तक ही काम के हैं जब तक उसके साथ कोई सजीव ना हो, कोई लिविंग ना हो। इसलिए आप देखोगे कि कई रास्ते पर बहुत सारे लोग हैं जिनके पास खाने के भी कई बार चीजें नहीं होती, दो समय की रोटी भी नहीं होती। मिल जाए तो भगवान के पास अच्छा होता है, लेकिन वो भी कई बार आप देखते होंगे कि रोड पर वो बना के रहते हैं टेंट छोटा सा, लेकिन वो खुश क्यों, क्योंकि उनके साथ उनका परिवार होता है। जो भी थोड़ा बहुत जो भी खुश रहते हैं, वो हर बार तो खुश नहीं रहते जैसे, तो लेकिन वो क्यों है अभी मिले हुए, क्योंकि उनके पास कोई लिविंग बीइंग है उनके साथ है, जिनका उनका बॉडीली रिलेशन है कुछ ना कुछ, तो वो खुश रहते हैं वे। हाँ, वो इतना उतना तो खुश रहते हैं वे, जितना बड़े बड़े व्यक्ति रहते होंगे। जो हम जितना घर पे खुश रहते हैं ना, उतना ही वो भी रहता है। आप चेक करना चाहे तो कर लीजिएगा। मैंने मतलब
मैंने अनुभव किया है। मेरे को बहुत सारे दोस्त हैं वैसे जो इस तरह से स्लम एरिया में रहते थे, अभी भी रहते हैं। तो उनका मैंने अनुभव सुना है। तो मैंने तो सुना तो मुझे लगा कि इस हमारे से ज्यादा तो ये खुश लग रहे थे। तो यस, तो एक बात है, डेट मैटर से हम शांति हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो एक उदाहरण आता है कि हमारा जो जीवन है वो हमें मधुमक्खी मधुमक्खी होती है ना, आप सबने किसी ने देखा है ऐसा लाइव मधुमक्खी जूस ले रही है फूल में से और फिर छत्ता बना रही है? किसी ने देखा है? आपने देखा प्रांजल? यस प्रभु। तो हाँ, तो फिर बहुत सारी मधुमक्खी होती है जो अलग अलग जगह से फूल में से रस निकालती है और फिर मधु बनाती है ना, छत्ता बनाती, बहुत मस्त एकदम हेक्सागोन शेप में, बहुत ही अच्छा, मतलब राउंड है हेक्सागोन जैसा ही। तो अलग अलग फूल से रस लेना, तो इसको बताया गया है कि जैसे हमारे जीवन में हम अलग अलग जगह से कलेक्ट करते हैं, लक्ष्मी कलेक्ट करते हैं, पैसे कलेक्ट करते हैं, है ना। कई ऐसा तो नहीं कि पूरा जीवन एक ही जगह से हमने पैसे इकट्ठे किए, अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग जगह से हमने पैसे इकट्ठे किए। फिर जो हमारा घर होता है वहां पर हम इकट्ठा करते हैं, जैसे मधु इकट्ठा करती है मधुमक्खी। तो बहुत ही अच्छा एकदम छत्ता होता है, बहुत ही सुंदर दिखता है, बड़े बड़े होते हैं, आपने देखा होगा टंकी पे कहीं ना कहीं ऐसे लगे होते बड़े बड़े। पहले पेड़ पे ही लगते थे, अभी वो तो आप देखो सब पेड़ पर ही होते थे और कहीं नहीं। तो फिर क्या होता है, बहुत ही मस्त छत्ता हो गया, तो एक आदमी आएगा, फिर वो नीचे धुआं लगाएगा, फिर मधुमक्खियों को वो घर को छोड़ना पड़ेगा, या फिर कुछ छोड़ेगा नहीं तो उसमें धुआं में मर जाएगी। फिर वो छत्ता ले लेगा कोई और फिर उसका भोग करेगा। तो इस उदाहरण में हम क्या समझ सकते हैं? सोनू प्रो, मनन प्रो, प्रांजल प्रो, प्रांजल प्रो आप समझ गए। सोनू प्रो, मनन प्रो, आप कुछ शेयर करना चाहोगे इस उदाहरण से? खुद के एंजॉयमेंट के लिए हम सामने वाले को नहीं देखते कि उनकी मतलब कंडीशन, मतलब सिचुएशन क्या है, मतलब हम अपने ही एंजॉयमेंट के लिए सोचते हैं कि भाई मुझे मजा आएगा ये, और इससे क्या नुकसान हो रहा है मधुमक्खी का ये हमें नहीं पता होता। यस, करेक्ट है। यस प्रांजल, आप हैंड डाउन कर सकते हैं। इसको बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि मधुमक्खी वो बचात्मा है, कंडीशन सोल है, जो प्रयास कर रही है, ठीक है ना, इंद्रियों को संतुष्ट करने का। छत्ता जो है वो हमारा घर, और उस छत्ते के अंदर जो पानी इकट्ठा हुआ ना, वो हमारा सब कुछ मटेरियल एसेट। तो और जो व्यक्ति आता है ना दुआ लगाने, वो काल है ना। भगवान कहता है ना, सरस हम मृत्यु सरस हम का मतलब मृत्यु के रूप में काल आता है, दुआ लगाता है। और या तो व्यक्ति अपने घर पे ही मरता है, या फिर धुएं से मतलब क्या कहते हैं, परेशान होकर बाहर जाके मरता है। तो और फिर वो क्या, वो छत्ता वहीं पर रह जाता है, हमारी संपत्ति वहीं पर रह जाती है, और फिर कोई और व्यक्ति उसको ले लेता है। जैसे बैंक अकाउंट में हमारे पैसे पड़े रहेंगे तो कोई हमारे आगे वाला होगा, या फिर हमारे आगे कोई नहीं है तो कोई और ले लेगा, वहां पड़ी तो नहीं रहेगी, कोई और भोग करेगा उसका। तो गोल हमारा सिर्फ भौतिक संपत्ति इकट्ठा करना नहीं। अभी ऐसा हो गया, देखिए मैं हर बार ऐसा बोल रहा हूँ कि भौतिक संपत्ति। आप कहेंगे प्रो जी बहुत ज्यादा कह रहे हैं, हम इतना देख नहीं रहे कि भौतिक संपत्ति लोग इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं भक्ति रसायन सिंधु से कि ईशोपनिषद से भी खास तो कि भगवान ने हमारे लिए जो कोटा दे रखा है
उतना हमारे लिए पर्याप्त। उससे ज्यादा जो हम ले रहे हैं वो भौतिक संपत्ति में इकट्ठा होता है ना। जब तक वो भगवान की सेवा में नहीं लगता है तब तक वो भौतिक संपत्ति है हमारी, वरना वो आध्यात्मिक संपत्ति होगी। हरे कृष्ण। आगे। यस, तो हम मतलब कोई भाग्यशाली व्यक्ति होता है जिसको मतलब किसी साधु या फिर डिवोटी का संग मिलता है, तो उसे ये ज्ञान होता है कि हमें अपने जीविका उपार्जन को सिर्फ हमारे शरीर को मेंटेन रखने जितना ही हमें प्रयास करना चाहिए। जैसे बोलते अत्याहार प्रयासश्च, मतलब जो व्यक्ति पोस्ट पाने के लिए या फिर अपने बेली को फुलफिल करने के लिए पूरी तरह से अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करता है, तो कहते हैं कि वो भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति तो छोड़िए, उसको शांति भी नहीं मिलेगी। जो सो कॉल्ड शांति होती है मटेरियल वर्ल्ड थोड़े समय के लिए, है ना। इस दुखालय में जो थोड़ा बहुत सुखालय जो होता है वो थोड़ा बहुत भी बहुत मुश्किल से उसे मिलता है। हाँ, लेकिन भगवान जो कहते हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम, मतलब सब कुछ भगवान का है और भगवान ने सबको जितना उसको चाहिए उसका दिया हुआ है। जैसे चींटी को इतना तो हाथी को इतना तो वो दिया गया है भगवान की कृपा से। भगवान बहुत ही कहते हैं ना कि ध्यान रखते हैं हर जीव का, हर एक जीव का। तो ये जो मैं बातें कर रहा हूँ वो हमारा कॉन्शियसनेस बनाने के लिए। प्रैक्टिकली हम देखें तो अभी हम हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रैक्टिकली देखें तो प्रभुपाद का जो मोमेंट है, प्रभुपाद मतलब चैतन्य महाप्रभु का मोमेंट, उसमें प्रचार कार्य को महत्ता ज्यादा दी गई है। क्योंकि जब तक भक्त प्रचार करता है तब तक वो भक्त बना रहता है। ये अभी नया होगा, ये फैक्ट है आध्यात्मिक जीवन का। जब तक व्यक्ति प्रचार करता है तब तक वो भक्त बना रहता है भगवान का, और जितना प्रचार करता रहेगा उतना शुद्ध भक्त बनता जाएगा। तो अब प्रचार कार्य में दो रास्ते हैं, प्रैक्टिकली देखे तो फुल टाइम है और गृहस्थ जीवन है। तो मैं फुल टाइम की बात नहीं करूंगा अभी। जैसे हमारा अभी जो है स्टेट है, हम पढ़ाई भी करते हैं और शायद कुछ अन भी करते ही होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। तो हम सिर्फ इस कॉन्शियसनेस को साथ में लेके भगवान की मर्जी को स्वीकार करना चाहिए कि यस, भगवान ने मुझे जितना पर्याप्त है उतना दिया है मुझे पहले से, और भगवान मेरा बहुत ध्यान रखता है। इसलिए जब भी हमारे जीवन में कुछ, जैसे खासकर डिवोटी को तो ये समझना चाहिए, क्योंकि डिवोटी जो है भगवान की बातें मानता है। जैसे कोई पिता की पुत्र जो है पिता की बातें मानता है सभी, तो पुत्र के साथ घर में जब भी कुछ व्यवहार होता है तो पिता के कुछ प्लान के नीचे ही हो रहा होता है। वो कुछ ऐसे ही कुछ एक्सीडेंटली नहीं हो रहा है, सब पिताजी की क्या कहते हैं प्लानिंग होता है। जैसे उदाहरण के रूप में एक बेटा है, बहुत ही आज्ञाकारी है अपने पिता के, तो पिताजी एक बार उसको डांटेंगे, क्या बोलेंगे कि तुम्हें जल्दी उठना चाहिए सुबह, मैं उठता हूँ तुम लेके सोए हुए रहते हो, क्या मतलब ऐसा क्यों करते हो, रात को देर से सोते हो क्या, ऐसा डांटेंगे। फिर थोड़ी देर बाद वापस बोलेंगे क्या हुआ, अभी माला भी बाकी है तुम्हारी, तुम अभी माला करने क्यों बैठे, तुम्हें सुबह ही कर देनी चाहिए थी, अभी काम है बहुत सारे, 9-10 बजे माला थोड़ी करनी चाहिए। डांटेंगे और भी कुछ बोलेंगे। 10 बजे मतलब
उठेंगे तो बोलेंगे कि जल्दी जल्दी नहा लो, काम खा लो, अभी काम पे जाना है, जो भी कुछ पढ़ाई करते, तो डांटेंगे, उसके भाई बहन के सामने उसको डांटेंगे। अभी वो ऐसा समझे 10 मिनट बाद मीटिंग एंड हो जाएगी, तो यस आखिरी 2-3 मिनट के क्वेश्चन आंसर, तो पिताजी उस बेटे को डांटेंगे, लेकिन बेटा ऐसा सोचेगा तो पिता का इतना आज्ञाकारी हो, मैं प्रयास कितना करता हूँ, मैं रात को लेट नहीं सोता लेकिन प्रयास करता हूँ, रोज रोज मैं लेट नहीं होता। हाँ देखिए, वो 7 दिन उठता होगा, लेकिन किसी एक दिन ऐसा हो गया होगा उस कि वो 6 बजे उठा, 7 बजे उठा, तो पिताजी उसको डांटेंगे। लेकिन अभी वो बेटा ये सोचे, पिताजी को लगता है पता नहीं है कि मैं कितना आज्ञाकारी हूँ उनके लिए, उनको मेरे भाई बहन के सामने मुझे डांटने से पहले सोचना चाहिए, और मैं सबसे बड़ा भी हूँ। सबसे बड़ा मैं भाई हूँ, मतलब सब मेरे छोटे छोटे भाई और सभी हुए हैं, तो फिर मुझे क्यों डांटा, गुस्सा हो जाएगा। फिर पिताजी की आज्ञा नहीं मानेगा, जाओ अब तो मैं लेट ही सोऊंगा, लेट ही उठूंगा। तो ऐसा होता है, हम भगवान की जो आदेश शास्त्र में लिखे हैं साहब, ठीक से सुनते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, या फिर प्रसाद प्रसाद को ही लेना चाहिए, भगवान को भोग लगाकर, तो ये सारे बहुत सारे नियम है जो हमें रोज हमें फॉलो करने होते हैं। तो लेकिन वो डांटती क्यों है? हमारे जीवन में जब कुछ दुख आता है, कुछ कष्ट आते हैं, कुछ चिंता आती है, तो वो भगवान के प्लानिंग के अंदर होती है। जैसे पिता का जो है ना, वो उसका प्लान है, पता है? अभी मैं समझाता हूँ। पिता जानबूझ के उसके छोटे भाई और को डांटता है, क्यों? क्योंकि उसको डांटेंगे तो ये समझे, उसके छोटे भाई और छोटे बहन जो है, जो भी, वो समझेंगे अरे भाई को मतलब ऐसा हो रहा है, तो हमें ना बोले तो हमें पहले से ध्यान रखना है कि वो हमें भी जल्दी उठना चाहिए, इस तरह से। देखिए, वो जो बड़ा बेटा है आज्ञाकारी, वो तो कल सुबह उठ ही जाएगा, देख प्रयास करेगा, उठ ही जाएगा, रोज उठता ही रहेगा। एक बार उसके जीवन में कुछ हो जाता है ना, जन्माष्टमी आ जाती है, प्रभुपाद आगे आ जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो वो प्लान होता है भगवान का कि दूसरों को सीख दे। इस तरह से हमारे जीवन में दुख आते हैं, तो झूठी आगे का पालन करता रहेगा ना, तो फिर वो भगवान उसको शक्ति भी देंगे ऐसे कि वो समस्या। मम्मी जो बोले मोबाइल ना